वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 21 दिसंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है वो आज उसके 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 16 दिसंबर और 20 दिसंबर का पेपर हल कर चुके हैं, तो आप इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो इसका सही जवाब है पहला इसका सही जवाब है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, डेवलपमेंट इज। तो इसका सही जवाब है मॉडिफाइबल। इसका राइट आंसर है तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन कोहलर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेट 3 एट लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी इज रिफर्स टू एज। तो इसका सही जवाब है पहला इसका सही जवाब है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्व्स। तो इसका सही जवाब है पहला, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का, वो कुछ इस तरह से है, राजू राइट्स 61 as 16 and often gets confused between the letters B and D. These are primary characteristic of। तो इसका सही जवाब है तीसरा, डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, रश्मि uses a variety of tasks to cater to the different learning potential of learners in her class and often makes groups to facilitate peer learning. Which of the following theories support her action? तो इसका सही जवाब है चौथा, लेव वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थेरी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम। तो इसका सही जवाब है दूसरा, एज बीइंग बोर्न विथ अ क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो इसका सही जवाब है तीसरा, विच नॉट पूछा है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब है तीसरा, ड्रिल एंड रिकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइवेट स्पीच इन वाइगॉट्स्की थ्योरी। तो इसका सही जवाब है चौथा, helps children to regulate their behavior while doing complex tasks। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है, अनुपमा a science teacher often makes linkage in her classrooms with the concept students are studying in mathematics. This kind of pedagogy। तो इसका सही जवाब है तीसरा, would help in transfer of learning and promote interdisciplinarity। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से देखते हैं कितने सही है। तो इसका सही जवाब हमें देखने के लिए, इसमें जो पहला है, बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टेरियोटाइप एंड बिलीफ दैट कंस्ट्रेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। पहला सही है, इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। ये भी सही है, क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल एथर्स दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्वेलिटी। ये भी सही है। जो चौथा है, इनकरेज चिल्ड्रन टू अडेप्ट टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम। ये कुछ इस तरह से है कि जो चौथा है ये गलत है।
तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये है तीसरा ऑप्शन, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स, तो इसका सही जवाब है दूसरा। हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम्स कैन बेनिफिट फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है पहला, मीन्स पहला और तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। अगले जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। Which of the following statement about understanding of children's error is not correct? तो इसका सही जवाब है तीसरा। It helps in assigning grades and positions to the student in class. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In a constructivist classroom, emphasis should be placed on. इसका सही जवाब है तीसरा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, तो इसका सही जवाब है चौथा, मीन्स के इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। बाकी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ना ही रोट लर्निंग पर जोर देती है और ना ही यहाँ पर कंटेंट रिडक्शन की कोई बात है, तो इसका सही जवाब है चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स और हेरिडिटी, तो इसका सही जवाब है चौथा, कलर ऑफ द आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। Ramneek has a student with visual impairment in her class. In this context, what instructional adaptation should she make in an inclusive classroom? तो इसका सही जवाब है दूसरा, make use of tactile material such as 3-dimensional maps and chart. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश डैश रिफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, तो इसका सही जवाब है चौथा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश डैश इज अ कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेस एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन, तो इसका सही जवाब है तीसरा, स्कीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन जीन पियाजे थियोरी, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्कीमा ऑन अकाउंट ऑफ inability to understand the environment with the existing schema is known as, तो इसका सही जवाब है चौथा, accommodation। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर, तो इसका सही जवाब है पहला, रोट मेमोराइजिंग। इसमें स्कैफोल्डिंग का कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन फेल्यूर इज करेक्ट, तो इसका सही जवाब है चौथा, child's failure is a reflection of the system inability to cater to her individual seat। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय, तो इसका सही जवाब है दूसरा, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस। सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ रीडिंग a bike, folding laundry and experience of climbing a tree as a 7-year-old is stored in, तो इसका सही जवाब है दूसरा, वर्किंग मेमोरी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Assertion A. Education fails the child when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it was received. Reason. Reproduction of information is a meaningful indicator of children learning. तो इसका सही जवाब है तीसरा, A is true but R is false. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन अगला कुछ इस तरह से है हमारा क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है पहला, अपसारी सोच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, डॉल्स एंड पिंक ड्रेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ गर्ल्स while cars and blue dresses are usually associated with boy. This is a demonstration of, तो इसका सही जवाब है चौथा, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही जवाब है तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा, हाउ कैन अ टीचर इन्हांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम? तो इसका सही जवाब है पहला, by connecting the context to the life of the student. ये है हमने आज 21 दिसंबर के पेपर के 30 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।